आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि गेट मेथड। इससे पहले हमारा पोस्ट मेथड हुआ था, आज हमारा गेट मेथड है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हम गेट मेथड के थ्रू डिलीट किस तरह से करते हैं और अपडेट किस तरह से करते हैं। ये दो चीज़ें आज हमने जो है ना वो देखनी है। गेट मेथड के थ्रू हम डिलीट किस तरह से करते हैं और अपडेट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आते हैं गेट मेथड होता क्या है। तो ये सारा जो हम एक मिनट, हम पहले फाइल वो वाली ओपन कर लेते हैं। ये वाले हम सबसे पहले ये सारा डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं PHP से। अच्छा, गेट मेथड क्या होता है? गेट मेथड में आप डाटा सबमिट करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक आपके पास तरीका होता है कि आप जैसे कि ये इनपुट बॉक्स वगैरह लिया एक बटन है, यानी कि आपने फॉर्म का डाटा वो पोस्ट मेथड के थ्रू, सर्वर के थ्रू आप लेते हैं और ये एक सिक्योर मेथड होता है। जबकि जो गेट मेथड है ये लेस सिक्योर मेथड इस वजह से होता है क्योंकि हम डाटा जो भी हम सबमिट करते हैं वो हम URL के थ्रू सबमिट करते हैं। और गेट मेथड अमूमन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और पोस्ट मेथड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी आपको आज अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे प्रोजेक्ट में गेट मेथड कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, हमारे प्रोजेक्ट में पोस्ट मेथड कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। दोनों ही हम किस लिए यूज़ करते हैं? डाटा को सबमिट करने के लिए। डाटा को सबमिट करने के लिए आप फिर पोस्ट मेथड में फिर हमने ये भी देखा था कि आपने अगर सेम पेज पे करना है वो कैसे करेंगे, आपने किसी दूसरे पेज पे सबमिट करना है वो कैसे करेंगे। तो डाटा सबमिट करने के जो दूसरा तरीका है गेट मेथड, आज हमारा हम उस बारे में बात करेंगे। तो ये हमने पोस्ट मेथड के थ्रू किया था कि ये इनपुट फील्ड्स ली थी, सबमिट बटन लिया था और जब हम सबमिट पे क्लिक करते थे तो ये सारा डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू यानी कि सर्वर के थ्रू आपका डाटा सबमिट हो जाता था सर्वर पे। फिर आप PHP से वो पोस्ट मेथड के थ्रू यानी कि वो सारा डाटा किसी वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। देन वेरिएबल में स्टोर करवाना या डायरेक्ट यूज़ करना है तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद आपने उसको क्या कैसे यूज़ करना है, आपने उसको डाटाबेस में डालना है, आपने उस पर कोई फंक्शनलिटी लगानी है या कुछ भी करना है तो वो बात की बात है। हम उसके उसके बाद कुछ भी डाटे को जहाँ पे यूज़ करना हो हम कर सकते हैं। तो गेट मेथड पे आते हैं। गेट मेथड सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे HTML और HTML में यहाँ पे H1 में लिखते हैं गेट मेथड और हम पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम H1 से नीचे लेते हैं एक एंकर टैग। आपने अगर URL के थ्रू डाटा सबमिट करना है तो URL आपको पता है एंकर टैग से क्या करते हैं। एंकर टैग किस लिए यूज़ होता है? एंकर टैग दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक तो आपने जिस पेज पे उसको भेजना है आप उस पेज का यहाँ पे रेफरेंस देते हैं कि इस पेज पे जो भी पेज लाइक दैट, अगर मैं जहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर और आपने ये सारा डाटा भेजना है रजिस्टर पे, तो आप यहाँ पे register.php लिखेंगे इस तरह से। तो जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो वो किस पेज पे चला जाता है? रजिस्टर वाले पेज पे चला जाता है। और अगर आपने सेम पेज रखना हो लाइक दैट, आप यहाँ पे होम लिखते हैं और यहाँ पे आप index.php, तो देन क्या होता है कि अगर आप उस पर क्लिक भी करते हैं तो वो इसी पेज पे ही रहता है, वो किसी दूसरे पेज पे नहीं जाता। तो यानी कि जिस पेज का आपने रेफरेंस दिया होगा उसी पेज पे जाएगा। आप किसी वेबसाइट पे भी उसे कर सकते हैं, यानी कि जो कोई भी वेबसाइट है, यूट्यूब है, कोई भी, आपने यहाँ पे जो भी नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे आप कंप्लीट उसका जो है ना वो एड्रेस लिखते हैं https/ और www.youtube.com/। तो ये जब आप यहाँ पे एड्रेस देंगे, आप होम पे क्लिक करते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा? सीधा यूट्यूब पे चला जाएगा। तो गेट मेथड में हम क्या करते हैं, आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपने एंकर टैग लिया हुआ है। एंकर टैग यहाँ तो फ़िलहाल हमने एक ही लिया, आपने यहाँ पे एक एंकर टैग लिया है और आपने अब गेट मेथड में, क्योंकि आपने जो डाटा सबमिट करना है वो URL के थ्रू सबमिट करना है, तो जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे चला गया? index.php में। URL में अगर आपने डाटा सबमिट करना है, गेट मेथड लगाना है, तो आप जब पेज का नेम लिखते हैं index.php, उसके फ़ौरन बाद आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क मीन आप गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। देन आप यहाँ पे देंगे वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का कोई भी आप नेम दे सकते हैं लाइक दैट। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम इक्वल टू और यहाँ पे इफ्तिखार। अब चेक करते हैं, मैं जब रीलोड करके होम पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करें कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम इक्वल टू इफ्तिखार।
और ये यानी कि आपके यूआरएल बार के थ्रू सबमिट हो रहा है। ये तो सबमिट हो रहा है ना। अब आपने ये वाला जो भी आप यानी कि वैल्यू सबमिट कर रहे हैं वो आपने वैल्यू लेके यूज़ करनी है। वो आप कैसे यूज़ करते हैं, तो आपने पहले पीएचपी में आना है। अब देखें जिस पेज पे आप सेंड कर रहे हैं ना, आपको गेट मेथड के थ्रू वैल्यू उसी पेज से लेनी है। तो अगर हम इंडेक्स डॉट पीएचपी पे सबमिट कर रहे हैं तो हमने हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी में ही यानी कि गेट मेथड अप्लाई करेंगे। इफ़ इस सेट, और यहाँ पे हम जिस तरह से पोस्ट मेथड हम किस तरह से यूज़ करते थे, डॉलर साइन अंडरस्कोर और पोस्ट और गेट मेथड। इसके बाद में इनके इसके अंदर वो वेरिएबल हम देते थे, वेरिएबल में इनके जिस इनपुट फील्ड्स का आपने नेम रखा होता था। तो जो गेट मेथड है वो भी सेम ही है, जस्ट पोस्ट की जगह आपने गेट रख देना है। और गेट आपने वेरिएबल का क्या नेम रखा है, आपने नेम रखा हुआ है इफ़ इज सेट गेट नेम, यानी कि अगर नेम वेरिएबल में कोई वैल्यू है, अगर तो कोई वैल्यू है देन आप जो भी नेम में वैल्यू है वो आप एको करना चाहते हैं, आप इसे एको कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं, मैंने रिफ्रेश के चेक करें, इफ्तिखार मेरे पास आ रहा है। अब यहाँ पे जो भी नेम होगा ना, मतलब यहाँ पे इफ्तिखार, अगर मैं यहाँ पे अली देता हूँ एंड देन अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अली आ गया। तो मैं यहाँ पे जो भी यानी कि मेरे पास गेट मेथड में जहाँ पे जो भी होगा वो सबमिट होगा। तो जो भी वैल्यू होगी, 1 है, 2 है, 3 है, अगर नेम में 1 है तो आप चेक करेंगे होम पे क्लिक करने से आपके पास 1 आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एक होता है कि पता नहीं क्या चीज़ हमने यूज़ कर ली हुई है गेट मेथड में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपने जिस पेज पे डाटा सबमिट करना है सबसे पहले आप उस पेज का नेम देते हैं, अगर सेम पे तो आपने सेम पेज का नाम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क मीन आप गेट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। देन वेरिएबल कि आपने किस वेरिएबल में जो है ना वो वैल्यू सबमिट करनी है, और वेरिएबल इक्वल टू जो भी आपने वैल्यू देनी है। तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है कि मुझे समझ नहीं आई। आप में से कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक समझ ना आई हो? बिल्कुल से सिंपल सी चीज़ थी। अब आपका ये माइंड है कि आपने गेट मेथड के थ्रू क्या किया, जो भी आपका वेरिएबल था, डॉलर अंडरस्कोर गेट नेम, और यानी कि अगर तो इसमें वैल्यू है देन इसी की जो वैल्यू है डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, यानी कि गेट वेरिएबल नेम जो है इसकी जो वैल्यू वो आप एको कर रहे हैं। अब आप अगर चाहें तो पहले आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें और देन आप उस वेरिएबल को एको कर लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। डॉलर साइन नेम तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ये आपने जस्ट एक अगर आपने यानी कि यहाँ पे एक वेरिएबल आपने यूज़ किया, आप मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। जस्ट क्या है कि आप अगर आपने कोई दूसरा लेना है वेरिएबल, आप यहाँ से कितने सबमिट कर रहे हैं, एक। आपने फ़र्ज़ करें कि मल्टीपल सबमिट करने हैं, एक या दो तीन चार कितने भी करने हैं। आप क्या करेंगे कि जब पहला वैल्यू आप दे दें, पहले वेरिएबल को वैल्यू दे दें, उसके फ़ौरन बाद आपने एंड पर साइन यूज़ करना है, देन उससे नेक्स्ट सिटी, और सिटी इक्वल टू लाहौर। तो अब आपने सिटी वेरिएबल भी दे दिया, आपने सिटी गेट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये इस तरह से सिटी, ठीक है। तो जो सिटी है वो सिटी वेरिएबल भी अभी आप गेट कर रहे हैं, और इसको आप किसी वेरिएबल सिटी में दे दें, और यहाँ पे सबसे पहले BR एंड देन यहाँ पे आप डॉलर साइन सिटी। और अब अगर हम रीलोड करते हैं, मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें 1 और लाहौर दोनों आपके पास आ रहे। 1 हमने नेम था, नेम कुछ भी नेम हो सकता है, लाइक दैट किंजा। तो रिफ्रेश करते हैं, होम पे क्लिक किया, किंजा लाहौर। गेट मेथड क्या है, किस तरह से वर्क करता है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो अभी मुझसे पूछ ले। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मीन इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और इस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये था आपके पास जस्ट एक एंकर टैग। अभी फ़र्ज़ कर लो कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है ना वो दे रहा हूँ वेरिएबल नेम किंजा, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं एक और, अब मैं किसी दूसरे पेज के लिए, अब मैं कोई दूसरा पेज है जैसे कि लाइक दैट रजिस्टर, और रजिस्टर में आपने कोई भी नेम है लाइक दैट, आप कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर लें, और कॉन्टैक्ट इक्वल टू, तो आपने ये कॉन्टैक्ट और यहाँ पे आप रजिस्टर, अब रजिस्टर डॉट PHP आपने लिखना है यहाँ पे।
यानी कि जिस पेज पे आपने भेजना है, आपने किस पेज पे सबमिट करना है डाटा रजिस्टर डॉट पी पे, और आपने वेरिएबल का क्या नेम रखा, कॉन्टैक्ट, और आपने कौन सी वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, जो भी आपका नंबर। अब आपने जब इस रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो वो किस पेज पे जाएगा, वो रजिस्टर डॉट पी पे जाएगा। तो अब अगर हमने वो वैल्यू गेट करनी है तो हमें रजिस्टर वाले पेज पे जाके तो वो सारा अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं इफ़ इज सेट डॉलर साइन गेट अंडरस्कोर गेट, एंड ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे नेम देंगे, सी एन आई सी आपने दिया था, सी एन आई सी, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं क्या था, क्या दिया था हमने, कॉन्टैक्ट दिया था, कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पे एको डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट एंड कॉन्टैक्ट। अब आप चेक करेंगे, वापस आएँ, रीलोड करें, रजिस्टर पे क्लिक करें और ये चेक करें जो भी कॉन्टैक्ट था आपका, तो वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? मज़ीद हम अभी इसे और एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम चले जाते हैं इंडेक्स डॉट पी पे, और ये मैं सारा क्लियर दोबारा से कर देता हूँ। दोबारा से सारा क्लियर किया आपको मैंने, हाँ 2 दिन पहले, जो कल तो हमारी क्लास नहीं हो सकती थी, परसों के दिन मैंने आपको बताया था कि हम सिलेक्ट किस तरह से मीन यूज़ करते हैं। अगर आपने डाटाबेस से डाटा गेट करना है तो वो आप किस तरह से यूज़ कर के कैसे। तो पहले वो मैं सिलेक्ट के मेथड के थ्रू आपको कुछ डाटा जो है वो यहाँ पे आपको बताता हूँ, मीन के वहाँ से फैच करके ना, तो यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ, देन उसके बाद फर्दर हम जो है ना वो कुछ करते हैं, फर्दर इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, हमारा जो गेट मेथड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं डॉलर साइन कौन, ये डॉलर साइन कौन हम क्यों ले रहे हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो माई एस क्यू एल आई कनेक्ट किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, लोकल होस्ट, एंड ये आपका फर्स्ट वेरिएबल है, सेकंड में आपका आएगा रूट जो कि यूज़र नेम है, थर्ड में आपका पासवर्ड, एंड फोर्थ में आपका माई डेटाबेस जो कि आपकी डेटाबेस का नेम है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्यूरी सबसे पहले लेनी है, और क्यूरी आप कौन सी ले रहे हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा आपका जो टेबल था, यूज़र्स, ठीक है, ये आपने क्यूरी ली। अब आपने इस क्यूरी को करना है रन, तो माई एस क्यू एल आई क्यूरी, और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आते हैं, पहला आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन, एंड सेकंड आपका कि आप किस क्यूरी को कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्यूरी राइट की, क्यूरी राइट करने के बाद आपने इनके रन किया, रन करने के बाद अब हम नीचे जो है वो एक टेबल लेते हैं, हमने जो भी डाटा है वो सारा हमने टेबलर फॉर्म में जो है ना वो लेना है। तो हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं, टेबल, और टेबल के अंदर टी आर रोज होती हैं एंड टी डी कॉलम्स होते हैं। तो अच्छा, हम यहाँ पे जो है ना वो पहले जाके लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन में जाके देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा कॉलम है। तो उसी कॉलम से हम जो है ना वो, आई थिंक नेम था, ईमेल था, एंड नेम, ईमेल एंड सिटी था या पासवर्ड था, चेक कर लेते हैं। माई डेटाबेस में जाते हैं एंड यूज़र्स वाला टेबल है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास क्या है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड है, नेम, ईमेल एंड, तो तीसरा हमारे पास है पासवर्ड। अच्छा, अब इसके बाद पता है कि हमने फर्स्ट रो के बाद पहले ये चेक कर लेते हैं हमें यहाँ पे क्या फर्स्ट रो शो हो रही है। तो हमें ये फर्स्ट रो शो हो रही है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब हमने इसके बाद वाइल के रूप में वो डाटा फैच करना है, वाइल के रूप में हम एक और रो बनाएंगे, तो वो रो तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक सारा डाटा फैच नहीं होता हो जाएगा। तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे आपने क्यूरी राइट की है, सिलेक्ट की, आपने उसको रन किया, तो अगर तो आपके पास सिंगल रिकॉर्ड है तो आप उसे ऐसे ही फैच कर लेंगे MySQL फैच अरे के थ्रू। और अगर आपके पास वो रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, लाइक दैट यहाँ पे 2 हैं या मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वो सारा आप वाइल के रूप में फैच करेंगे। तो हम अभी वाइल के रूप में यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले PHP में आना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हमने ली वाइल, वाइल के लूप में कंडीशन हमने क्या लगानी है, हमने एक वेरिएबल लिया डाटा, और इसके अंदर हम फैच कर रहे हैं माई SQLi फैच अरे। इसके अंदर एक वेरिएबल आएगा जो आपने ऊपर क्यूरी को रन किया है।
अगर किसी को कहीं से समझ ना आए तो वो पूछ सकता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। तो हमने ये डाटा फैच करने के बाद इस डाटा में असाइन कर दिया। उस दिन मैंने आपको ये भी बड़े अच्छी तरीके से समझाया था कि ये सारा डाटा हमारे पास अरे की फॉर्म में इसमें असाइन हो जाता है, और फिर हम इस डाटा के साथ जिस कॉलम का नेम लिखेंगे हमारे पास उसका डाटा आ जाएगा। लाइक दैट अगर मैं आपको यहाँ पे एको जस्ट फॉर एग्जांपल तौर पे मैं एको एंड यहाँ पे मैं डॉलर साइन डाटा एंड यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नेम एंड चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास फ़ाहद एंड ईज़ा फ़ातिमा ये दोनों आ गए जो यहाँ पे थे। ये जस्ट मैंने एक एको किया है टेस्ट के लिए, अभी मतलब टेबलर फॉर्म में मैंने ये लेके आना है। तो ये आपकी फर्स्ट रो थी, अब मुझे यहाँ पे सेकंड रो बनानी है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्योंकि इस यहाँ पे पहले मुझे PHP को ख़त्म करना है और दोबारा से मुझे आना है। यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं कि आप जस्ट लाइक दैट ये आपने रो यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी, बट ये आपका PHP में आ रहा है तो आपने इसको HTML में लेके आना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप PHP ख़त्म कर देंगे और ये जो आपकी ब्रैकेट है इसको आप दोबारा से PHP फॉर्म में इस तरह से ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये PHP का सिंटैक्स स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये ब्रैकेट आपकी PHP में आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी कि यहाँ से आपका PHP सिंटैक्स स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये वाल की लूप की ये आपकी PHP में आ गई, और ये सबसे बेहतर तरीका है। अब आप अगर हम टेबल के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे बॉर्डर और फन ले लेते हैं एंड देन हम जब यहाँ पे देखते हैं तो अभी तो आपके पास ये नेम ईमेल एंड पासवर्ड ही आ रहा है क्योंकि हमने डाटाबेस से लेके यहाँ पे अभी फैच किया हुआ है, लेकिन डाटाबेस से लेके हम यहाँ पे दे नहीं रहे। तो ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकंड रो है, जो कि जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतने ही आपकी ये रोज़ बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे अब PHP में आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो आपने जो एको करना है, जो हमने पहले एको किया था डाटा, और इसके अंदर कॉलम का नेम लिखेंगे एंड यहाँ पे सेमी कोलन, और इसी को हम जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेकंड था हमारा ईमेल एंड थर्ड था हमारा पासवर्ड। और अब अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास नेम ईमेल एंड पासवर्ड फ़ाहद और दिस एंड दिस ये हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ तक ये तो हमने पहले भी मतलब प्रैक्टिस की थी, ये मैं दोबारा से एक दफ़ा समझ लें कि हमने गेट मेथड यूज़ करना था डिलीट पर्पज़ के लिए, तो उसलिए ये एक दफ़ा फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद और एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा सा ना पहले इसमें रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। हमने एक इससे पहले जो है ना वो एक रजिस्टर का पेज बनाया था, और रजिस्टर पेज से यहाँ पे नेम आप क्या देते हैं, नेम लाइक दैट किन्जा ईमेल, यहाँ पे kinza@gmail.com, पासवर्ड 123, नेम अगेन हम एंड मेरी ईमेल यहाँ पे आ गई, Ctrl+C, कैसर एंड पासवर्ड जो भी है सबमिट। अच्छा, अभी हम चेक करते हैं हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हो गए। हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हो गए, काफ़ी है। तो अगर अभी हम यहाँ पे टेस्ट पे जाते हैं तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड शो होंगे, 4, मतलब जितने भी डाटाबेस में रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे ही यहाँ पे आपको शो होंगे, वो फैच होंगे, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ना हम एक और कॉलम बना लेते हैं। अब हमारा जो आज का था कि हमने गेट मेथड के थ्रू किस तरह से डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम डिलीट का देखते हैं। हम यहाँ पे ना एक और कॉलम ले रहे हैं एक्शन का, एक्शन। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे एक और ऐड हो गया एक्शन वाला। अब मैंने ये करना है कि हर रिकॉर्ड के सामने मैंने एक डिलीट का बटन शो करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे मीन के ये पहला कॉलम है, दूसरा है, तीसरा है, और मैं चौथे कॉलम में मैंने क्या शो करना है, डिलीट। तो मैं क्या करूँगा, TD, और यहाँ पे मैं एंकर टैग लूँगा। तो क्योंकि मैंने ये एंकर टैग क्यों ले रहा हूँ, मैं सिंपल चलें पहले मैं जो है ना वो यहाँ पे डिलीट अगर मैं लिखता हूँ तो चेक करता हूँ, हर एक के सामने डिलीट आ गया। बट मैंने इसे क्लिक केबल बनाना है, तो क्लिक केबल आपको पता है या तो आपको बटन देना पड़ेगा या तो आपको एंकर टैग देना पड़ेगा। देन आप उस पर क्लिक करते हैं तो एंकर टैग से क्या हमने यहाँ पे हम एंकर टैग देंगे। एंकर टैग क्यों देंगे, क्योंकि हमने डाटा गेट मेथड के थ्रू यहाँ से सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम एंकर टैग देते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं डिलीट, ठीक है। और href में यहाँ पे हम जिस पेज पे जाना है, फ़र्ज़ करें मैंने सेम पेज पे जाना है तो index.php, तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सारे डिलीट 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 एंड डिलीट है।
मैंने अब ये करना है कि मैं किसी भी डिलीट पे क्लिक करूं तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि हर एक के पीछे मैंने एक डिफरेंट आईडी रखनी है। आप अगर यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे चेक करें, आपके पास नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉलम है, इसके साथ आपके पास आईडी भी। आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की रखा हुआ, मतलब आईडी यूनिक है। किसी रिकॉर्ड की अगर आईडी 2 है तो किसी और रिकॉर्ड की आईडी 2 नहीं होगी, अगर किसी की 5 है तो किसी भी और रिकॉर्ड की 5 नहीं होगी। तो अगर हम ये करते हैं कि लाइक दैट मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये एंगर टैग 1 मिनट के लिए मैं ख़त्म करता हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ पे जिस तरह से मैंने पासवर्ड दिया ना, मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। मैं यहाँ पे ना आईडी दे देता हूँ, तो जब मैं चेक करता हूँ तो ये हर एक की यहाँ पे आईडी आ रही है। इसकी 2 है, इसकी 3 है, 4 है, 5, उसी तरह से जिस तरह से नेम, ईमेल एंड पासवर्ड था, साथ मैंने आईडी भी यहाँ पे दे दी। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 हर एक की डिफरेंट आईडी आ गई। तो अब मैंने यहाँ पे अगर मैं गेट मेथड लगाता हूँ, कंट्रोल जी एंड दिस, डिलीट का था दोबारा से यहाँ पे डिलीट आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे गेट मेथड लगाता हूँ और गेट मेथड में मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मैं जो भी वेरिएबल दूंगा हर वेरिएबल के पीछे डिफरेंट आईडी होगी। क्वेश्चन मार्क में मैंने गेट मेथड लगा दिया और मैंने डेल का वेरिएबल लिया, डेल इक्वल टू, और इसके बाद मैं यहाँ पे पीएचपी में आऊँगा, क्वेश्चन मार्क एंड पीएचपी में आऊँगा, एंड एको $, डाटा एंड आईडी, यहाँ पे मैं आईडी वाले कॉलम की वो वैल्यू साइन करूँगा। अब जब मैंने सिर्फ और सिर्फ आईडी दी थी यहाँ पे, तो क्या हुआ था, अगर आपका पहला रिकॉर्ड है ये तो आपके पहले रिकॉर्ड की आईडी होगी, दूसरा है तो दूसरे रिकॉर्ड की आईडी होगी, तीसरा है तो तीसरे की। तो जब हमने गेट मेथड लगाया है तो गेट मेथड में हम इसको यानी कि किस पेज पे सबमिट करें, इंडेक्स डॉट पेपर पे। क्वेश्चन मार्क में गेट मेथड लगा रहे हैं, डेल वेरिएबल मैंने दिया और इसके अंदर वैल्यू कौन सी दे रहे हैं, वैल्यू इसी रिकॉर्ड की आईडी दे रहे हैं, इसी रिकॉर्ड की आईडी दे रहे हैं। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हर एक के पीछे अगर मैं यहाँ पे डेल पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर चेक करें, ऊपर आपके पास डेल इक्वल टू 2, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा डेल इक्वल टू 3, इस पे क्लिक करूँगा डेल इक्वल टू 4, इस पे क्लिक करूँगा डेल इक्वल टू 5। तो हर एक के पीछे डिफरेंट आईडी है। डिफरेंट आईडी कैसे आई ये भी आपको मतलब समझ आ गई होगी अभी तक, कि पहले सिर्फ आपको मैंने आईडी जो है वो यहाँ पे दिखाई, उसके बाद फिर मैंने गेट मेथड के थ्रू यहाँ पे डेल वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने वैल्यू साइन कर दी, वही वैल्यू साइन की जो मैंने आपको पहले शो करवाई थी। तो हर एक की क्योंकि डिफरेंट आईडी है तो हर एक के पीछे उसी की आईडी, मतलब ये अगर रिकॉर्ड है तो इस रिकॉर्ड के पीछे, इस डिलीट के पीछे इसी की आईडी होगी। और ये हम क्यों इस तरह से करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि अगर मैं इस डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ यही रिकॉर्ड डिलीट हो, कोई और रिकॉर्ड डिलीट ना हो। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अभी हम इस रिकॉर्ड की आईडी सेंड कर रहे हैं, यहाँ से अभी डिलीट वाला हमने वो बाद में परफॉर्म करना है। तो यहाँ से अभी जस्ट और जस्ट हम उसकी आईडी सेंड कर रहे हैं, मतलब मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो इस रिकॉर्ड की आईडी सबमिट हो जाएगी। यहाँ तक किसी की कोई कन्फ्यूजन है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर मैं इस डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। वो कैसे, हम यहाँ पे आते हैं, जिस तरह से मैंने पहले यहाँ पे क्या किया था, गेट मेथड लगाया था, मैं अगेन यहाँ पे गेट मेथड लगाऊंगा। इफ़ इसेट $, अंडरस्कोर गेट, एंड क्या मैंने दिया था वेरिएबल डेल, ठीक है। आप यहाँ पे एको भी कर लें, एको $, अंडरस्कोर गेट, एंड क्या वेरिएबल था, डेल। चेक करते हैं। अभी जस्ट हमने क्या किया है कि यहाँ से हम सबमिट के थ्रू वैल्यू सेंड कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम गेट मेथड के थ्रू, क्योंकि हम इसी पेज पे सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम गेट मेथड के थ्रू जो भी डेल में वैल्यू है वो गेट करके तो एको कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ 2, इस पर क्लिक करूँ 3, इस पर क्लिक करूँ 4, इस पर क्लिक करूँ 5, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। लेकिन हमारा यहाँ पे शो करवाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे है डिलीट करवाना। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू किसी वेरिएबल में दे देते हैं, वेरिएबल को नेम आईडी दे देते हैं, या डेल आईडी जो भी आपने नेम देना है। अब हमने यहाँ पे हमारे पास आपको पता है जिस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे उस रिकॉर्ड की वैल्यू इस आईडी में आ जाएगी। हमने अब यहाँ पे क्यूरी राइट करनी है, क्यूरी
अब क्यूरी ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं ये वाली, तो यहाँ पे आप क्यूरी 2 यूज़ कर रहे हैं। क्यूरी 2 इक्वल टू आपने यहाँ पे अब डिलीट के लिए जो है ना वो क्यूरी लिखनी है, डिलीट फ्रॉम, आपने किस टेबल से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, यहाँ पे वेयर की कंडीशन, वेयर। अब यहाँ पे आप आईडी बताएंगे। ये मैंने आपको इससे पहले डिलीट का आपको मैंने मैनुअली तरीके से बताया था कि आप अगर डिलीट की क्यूरी राइट करते हैं तो किस तरह से डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी, जो भी आप आईडी देंगे वो डिलीट हो जाता था। तो अब यहाँ पे आईडी जो आप देंगे वो आईडी कौन सी देंगे, वो आईडी ये जो आप यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू गेट कर रहे हैं, लास्ट पे आप सेमीकोलन दे देंगे। एंड यहाँ पे आपने क्यूरी अगर राइट की है तो आप क्यूरी को रन भी करेंगे, माई एस क्यू एल आई और क्यूरी, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आएंगे, 2 वेरिएबल्स आएंगे, एक डॉलर साइन कौन जो कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, दूसरा किस क्यूरी को आपने रन करना है, तो ये आपने यहाँ पर लिखा। ठीक है, हम चेक करते हैं। अभी हम जो है वो अभी इसको ये मीन हम इंडेक्स डॉट पी पे आए। मैं अगर ये कैसर सबसे जो नीचे वाला है इस डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ तो चेक कर, डिलीट पे क्लिक किया, क्या हुआ। आप अब सोच रहे होंगे कि रिकॉर्ड तो डिलीट नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि डिलीट हो जाना चाहिए था। क्यों डिलीट हो जाना चाहिए था, आप यहाँ से गेट मेथड के थ्रू आईडी सेंड कर रहे हैं और वही आईडी यहाँ से हम गेट करके तो हम डिलीट की क्यूरी लगा रहे हैं कि वो वाला रिकॉर्ड डिलीट करो जिसकी आईडी क्या है जो हमने गेट की है। क्यूरी को राइट किया और उसको रन कर दिया तो डिलीट हो जाना चाहिए था। ये डिलीट हो चुका है, बट क्योंकि अभी पेज जो है वो आपका रिफ़्रेश नहीं हुआ तो इस वजह से आपको यही दिख रहा है रिकॉर्ड। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो चेक करें वो वाला पहले वाला डिलीट हो चुका है, मैंने इसको जब रिफ़्रेश किया तो अच्छा ये किस तरह से हमें करना है कि पेज खुद ब खुद ही जो है ना वो ऑटो रिफ़्रेश हो जाए। हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे हेडर हेडर और इसके अंदर लोकेशन, सिंगल कोमा के अंदर लोकेशन, और लोकेशन आपने किस लोकेशन पे जाना है, इंडेक्स डॉट पी एच पी। ये हेडर किस लिए यूज़ होता है, ये आपका रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है कि आपने किस पेज पे, आपने अगर इसी पेज पे रीडायरेक्ट करना है तो आप इसी पेज का यहाँ पे रेफरेंस देंगे, अगर कोई और पेज है तो आप कोई और पेज देंगे। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे ये किंजा वाला है आप इसको डिलीट पे क्लिक करते हैं तो चेक करें, डिलीट पे जैसे आपने क्लिक किया आपको दोबारा से रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने डिलीट किया और डिलीट करने के बाद उसने दोबारा से रीडायरेक्ट किया, मीन वो एक दफ़ा रिफ़्रेश हो गया, यहाँ से वो दोबारा से इस पेज को उसने लोड किया तो आपका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है।